हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 5 है हमारा। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 से लेके 4 तक बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 to 4 देख लीजिए, तभी पार्ट 5 समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है कंटिन्यूटी में। चलिए लेट्स बिगिन। फिर आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, इसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे जाके आप जान सकते हैं कि कैसे आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। चलिए लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं। आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आज हम पढ़ेंगे थाइमस के बारे में। अब थाइमस क्या है? एक ग्लैंड है, ठीक है। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसकी लोकेशन होती है यहाँ पे, देखोगे आप, ये इसकी लोकेशन है जो बीचों बीच यहाँ पे इसके इधर इसकी लोकेशन है। दोनों जो चेस्ट एरिया आपका है, एग्जैक्ट लंग्स के बीचों बीच है इसकी। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसकी आपको लोकेशन दिखाता हूँ इसमें, अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो ये देखिए, ये हार्ट है आपका। हार्ट के बिल्कुल ऊपर ऊपर है, ये है थाइमस, ठीक है। ये जो थाइमस की पोजीशन ये है ना, तो ये देखो, ये है थाइमस, ये थाइमस है। हार्ट के बिल्कुल ऊपर है, ये आपका हार्ट है। हार्ट के एकदम ऊपर ये थाइमस है, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। दोनों लंग्स के बीच में और हार्ट के ऊपर है हमारा थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड है। अब ये करता है क्या है, अब देखेंगे। देखो, थाइमस प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, थाइमोसिन्स, ठीक है। कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स थाइमोसिन। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब जो थाइमस ग्लैंड है, ये मेनली इम्यून सिस्टम का पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। कैसे इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है? इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये इसका मेन काम है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स क्या मतलब हुआ? देखो, लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं एक तरीके WBC, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है WBC, जब मैंने पढ़ाया था आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो समझ लीजिए, पुराने चैप्टर्स में जाके देखिए, ठीक है। सर्कुलेशन फ्लूइड्स वाले में मैंने पढ़ा चुका हूँ WBC के बारे में। तो वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स एक काइंड ऑफ WBC है। लिम्फोसाइट्स के अंदर दो तरीके के आते हैं, एक आते हैं B सेल्स, एक आते हैं T सेल्स। अब सारे के सारे जो आपके WBC हैं, ठीक है। WBC कहाँ बनता है? हमारा बोन मैरो में बनता है। ये मान लो बोन है, तो बोन मैरो जो आपकी है, ठीक है, तो बोन मैरो में हमें पता है WBC बनता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स बने आपके, ठीक है। मान लो यहाँ बन गए T सेल्स। अब यहाँ पे जो T सेल्स बनते हैं बोन मैरो में, वो क्या होते हैं? वो होते हैं इमेच्योर। क्या होते हैं वो? इमेच्योर होते हैं। तो यहाँ पे जो T सेल्स बनेंगे वो आपके होंगे इमेच्योर। अब क्या है? ये इमेच्योर हैं। अब ये मैच्योर होने के लिए कहाँ जाएंगे? ये मैच्योर होने के लिए जाएंगे आपके थाइमस के पास। तो मान लो ये आपका थाइमस है, ठीक है, ये आपका थाइमस है। तो ये इमेच्योर WBC यहाँ आ जाएंगे थाइमस के पास। थाइमस क्या करेगा? ये जो इमेच्योर, ठीक है, T सेल्स इमेच्योर है, यहाँ बन गए बोन मैरो में, यहाँ पे आ गए थाइमस के पास। तो ये इमेच्योर T सेल्स थाइमस के पास आएंगे। थाइमस इनको ट्रेन करेगा, ठीक है। एक तरीके से ये बॉयज को कन्वर्ट करेगा मैन में। इमेच्योर T सेल्स को कन्वर्ट कर देगा थाइमस। थाइमस आपका इमेच्योर T सेल्स को कन्वर्ट कर देगा मैच्योर T सेल्स में। ये इनको लड़ना सिखाएगा। एक तरीके से ये जो बॉयज होते हैं उनको मैन बनाता है। समझ रहे हो? अब समझ में आ जाएगा आपको। तो इमेच्योर T सेल्स हमारे पास आए, कहां से आए? बोन मैरो से। बोन मैरो में बनते हैं WBC, ठीक है। तो T सेल्स भी बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन इमेच्योर होते हैं, बच्चे होते हैं अभी, ठीक है। कहाँ जाते हैं? थाइमस के पास आते हैं। थाइमस इनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये इमेच्योर T सेल्स को थाइमस ट्रेन करता है, ट्रेन करके इनको मैच्योर बना देता है, ठीक है। इनको बॉयज से मैन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब होता क्या है, देखो, ये तो आपको समझ में आ गई इतनी कहानी। अभी एग्जैक्टली देखो इसमें और भी क्या होता है। देखो, ये जैसे मान लो आपका थाइमस भी ना दो तरीके से होता है, इसके भी दो लेयर्स होते हैं। जैसे आपने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था, एड्रिनल ग्लैंड की बाहर वाली लेयर होती है, कॉर्टेक्स अंदर वाली होती है, मेड्यूला। ऐसी थाइमस में होता है। मान लो ये थाइमस है, ठीक है।
तो थाइमस की जो बाहर वाली लेयर है ये होगी कॉर्टेक्स, अंदर वाली लेयर थाइमस की होती है मेड्यूला। तो इमैच्योर टी सेल सारे यही होते हैं, जितने भी इमैच्योर टी सेल्स हैं ये सारे के सारे होते हैं यहाँ पे। बीच में कौन से होते हैं, अगर मैं बीच की बात करूं तो यहाँ पे होते हैं मैच्योर टी सेल्स। ठीक है, मेड्यूला रीजन में होते हैं आपके मैच्योर टी सेल्स। तो इस तरीके से थाइमस का काम है टी सेल्स को, इमैच्योर टी सेल्स को मैच्योर टी सेल्स में कन्वर्ट करना, इनको ट्रेन करना, इनको एकदम बॉय से मैन बनाना। समझ में आ गई कहानी। अच्छा, एक चीज और भी होती है, जब ये इनको ट्रेन कर देता है तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे टी सेल्स फिर बाहर आ जाते हैं थाइमस से। ट्रेन करने के बाद क्या करता है, ये इनको ना एक्सपोज करता है, एक्सपोज करता है बहुत सारे पैथोजेंस को लेके, बहुत सारे जो खुद के भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी को, उनको भी एक्सपोज करता है। फिर ये चेक करता है कि टी सेल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या ये बैक्टीरिया को, वायरस को मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं, और क्या ये ऐसा तो नहीं हमारी बॉडी के खुद के सेल्स को ही मार रहे हैं। तो जो टी सेल्स हमारी बॉडी के खुद के सेल्स को मार देते हैं तो उनको क्या करता है थाइमस, रिजेक्ट कर देता है। उन टी सेल्स को क्या करता है थाइमस, उन टी सेल्स को थाइमस रिजेक्ट कर देता है। जो टी सेल्स हमारी बॉडी के खुद के सेल्स को मार देते हैं उनको, उन टी सेल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि फिर वो बेकार है ना, हमारी खुद की बॉडी को, हमारी खुद की बॉडी के सेल्स को मार रहे हैं ना, वो अच्छे नहीं है। अगर आपके सेल्स, आपके ये टी सेल्स क्या है, इम्यून सेल्स है, ठीक है, ये एक तरीके से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो अगर आपके इम्यून सेल्स किसके लिए बने हैं, बाहर के वायरसेस से लड़ने के लिए, बाहर के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, अगर ये खुद की बॉडी को ही मारना स्टार्ट कर दें, खुद की हमारी बॉडी के सेल्स को मारना स्टार्ट कर दें, तो फिर वो टी सेल्स काम के नहीं है। तो जो टी सेल्स खुद के बॉडी सेल्स को मारने लग जाते हैं, उन टी सेल्स को थाइमस क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, जो खुद के सेल्स को मारना स्टार्ट कर दें, किल ओन बॉडी सेल्स, जो अपने ही बॉडी सेल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं, उन टी सेल्स को थाइमस रिजेक्ट कर देता है। तो फाइनली आप देखोगे बिल्कुल टॉप क्लास टी सेल्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली फॉरेन पार्टिकल्स को मारते हैं, जो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, बिल्कुल टफ बन चुके हैं, वो ही बाहर निकल के आते हैं थाइमस में से। समझ रहे हो, काफी कम परसेंटेज बाहर एंटर तो बहुत सारे करते हैं इमैच्योर, लेकिन जब बाहर मैच्योर बन के आते हैं ना तो बहुत कम निकल के आते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लो आप, बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होती है इनके अंदर। थाइमस इनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो वो ट्रेनिंग में सब तो पास नहीं होते, बहुत ही कम परसेंटेज पास होते हैं। तो ये काम है थाइमस का। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वर्ड लिखा गया है यहाँ पे, ये वर्ड क्यों लिखा गया है, मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करता है, इनको ट्रेन करता है। ठीक है, अब देखो टी लिम्फोसाइट, जो टी सेल्स जो होते हैं, इनको टी लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो इम्यूनिटी हमारी ना दो तरीके की होती है, थोड़ा सा आपको मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको। ठीक है, सिर्फ ये समझ लो, जो लिम्फोसाइट से लिंक्ड वाली की बात कर रहा हूँ, एक होती है सेल मीडिएटेड, एक होती है ह्यूमोरल। ठीक है, स्पेलिंग मेरी शायद गलत है। ठीक है, तो एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये होती है बी सेल से लिंक्ड, और ये होती है टी सेल से लिंक्ड। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, टी सेल से जो लिंक्ड होती है वो होती है सेल मीडिएटेड, जो बी सेल से लिंक्ड होती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जो थाइमस है ना, थाइमस इसमें तो रोल प्ले कर ही रहा है, टी सेल वाली, टी सेल्स को मैच्योर कराने में रोल है ना थाइमस का। तो थाइमस का पूरा रोल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में तो है ही, लेकिन कुछ ये ऐसे भी काम करता है थाइमस, जिससे ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में? ये दो तरह की इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसमें डिफरेंस क्या है इन दो तरह की इम्यूनिटी में? आपकी बुक में दो वर्ड यूज किए हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के पार्ट में आएगा, जब इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर करेंगे ना वहां पर डिटेल में जाऊंगा। सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, ये जो होता है ह्यूमोरल ये इम्यूनिटी है, इसमें प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडीज, और इसमें मेनली सीक्रेट होते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, तो ये एक काफी बड़ा डिफरेंस है, इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं,
ह्यूमरल इम्यूनिटी में सेल मीडिएटेड वाली में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती हैं, इसमें इस वाले में सेल मीडिएटेड में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें साइटोकाइन सीक्रेट होते हैं। और ये वाली जो सेल मीडिएटेड वाली होती है ना, स्लो होती है, और ये बहुत फास्ट होती है, ये फास्ट एक्ट करती है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो। तो बी सेल्स वाली जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी से लिंक्ड है, टी सेल्स वाली वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से लिंक्ड है। ठीक है, तो यार थोड़ा सा आपकी बुक में टर्म्स यूज किए तो आपको अब जब पढ़ोगे उस पैराग्राफ को आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। मेन आपको ये ध्यान रखना है, थाइमस प्रोड्यूस करता है हार्मोन थाइमोसिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, ये कीवर्ड है, ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो कीवर्ड है इसमें मेजर रोल क्या है इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये इसका सेकंड कीवर्ड है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, भले आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अगर आपको ये 2 पॉइंट से याद है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक। अब देखो ये सारे तो मैंने आपको पढ़ा दिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले। अब कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कुछ ऑर्गन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट प्रोड्यूस करता है हार्मोन ANF। ठीक है, ये वाला हार्मोन, इसका नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। क्यों बोलते हैं ऐसे, एट्रियल वॉल होती है ना, आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं आपके एट्रियल चैम्बर होते हैं। तो ये जो एट्रियल वाला ऊपर वाले जो चैम्बर है हार्ट के, ठीक है, इसकी वॉल होती है, इसकी वॉल होती है ना, हमने पढ़ा है ना, हार्ट की वॉल होती है, वॉल की लेयर्स पढ़ी थी हमने, एपीकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये सब हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो ये जो एट्रियल जो चैम्बर्स हैं, इनकी जो वॉल है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम बोलते हैं ANF। तो इसका क्या काम होता है, जैसे मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मान लो जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है, अब मान लो आपका ब्लड प्रेशर 160 पहुंच जाए, नीचे का 90 पहुंच जाए, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ये आपका बीपी है, बढ़ना स्टार्ट हो गया ब्लड प्रेशर। तो जैसे ही बीपी बढ़ेगा तो ये जो वॉल है, क्योंकि ज्यादा बीपी बढ़ेगा तो हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ज्यादा बीपी बढ़ता जाएगा तो हार्ट पे प्रेशर आएगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो हार्ट पे ये फिर जो एट्रियल वॉल्स है ना, ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस करती है ANF। ANF क्या करता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं ऐसे इतनी है, इनको डायलेट कर देता है, बड़ा कर देता है, इसको डायलेट कर देता है। तो अब जब ये ब्लड वेसल डायलेट हो गई तो क्या होगा, ये प्रेशर अंदर कम हो जाएगा। जैसे पानी का पाइप है, पानी के पाइप को अगर आप बड़ा कर दोगे एकदम से तो पानी के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अगर पानी के पाइप को आप देखना, कभी आप आगे से दबाते हो, जब उसको पाइप को आप छोटा कर देते हो, जब आप दबाते हो तो क्या करते हो, आगे से पाइप छोटा होता है तो क्या होता है, प्रेशर तेज हो जाता है। जब पाइप को आप छोड़ देते हो, रिलीज करते हो, तो वापस पाइप बड़ा हो जाता है, अंदर से डायलेट हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है। देखा होगा ना आपने कभी भी पाइप पकड़ा अगर पानी का, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो कोई भी चीज, जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, तो अगर ये ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो इसके, ये अगर इसे डायलेट का मतलब बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो ये अगर ऐसे ये डायलेट हो गई, एकदम से बड़ी हो गई, तो अंदर ये क्या होता है, ये जो ब्लड का प्रेशर है ना, ठीक है, ब्लड का प्रेशर ये हो जाता है कम, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो यही हमें कराना था, जब बीपी बढ़ेगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसको वापस कम करना है अगर, तो ये काम ANF करता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक हार्मोन रिलीज हो जाता है ताकि हमारा हार्ट सेव रहे। ठीक है, काम कैसे करता है, थ्रू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये हो गया कहानी किसकी, हार्ट की, हमने पढ़ ली। ऐसे किडनी भी प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं आर्थोप्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है, हार्मोन आर्थोप्रोटीन, ये हार्मोन है आर्थोप्रोटीन, ये बनाता है RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है। तो रेड ब्लड सेल्स बनेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा कैरी होगी। तो अगर जैसे मान लो लग रहा है कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, तो रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो क्या होगा, बॉडी को सेंसेशन मिलता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है, क्योंकि RBC क्या कैरी करते हैं, ये RBC हैं। RBC के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में RBC कम हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बॉडी पूरी ऑक्सीजन पे चल रही है। तो जैसे ही आपका RBC कम होता है तो किडनी ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है आर्थोप्रोटीन, फिर क्या होगा, आपकी RBC ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जब RBC ज्यादा बनने स्टार्ट होंगे तो फिर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है कहानी, तो ये हमने पढ़ लिया किडनी। तो हार्ट हो गया, किडनी हो गया। अब आते हैं GI ट्रैक। GI ट्रैक क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आता है। तो अब ये भी 4 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पहला गैस्ट्रिन, दूसरा सेक्रेटिन, तीसरा CCK, चौथा GIP। तो GI ट्रैक आपका 4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो पहला आता है गैस्ट्रिन हार्मोन, ये कहाँ एक्ट करता है, ये एक्ट करता है गैस्ट्रिन ग्लैंड पे, और ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये, ठीक है, गैस्ट्रिन ग्लैंड पे एक्ट करेगा। ठीक है, गैस्ट्रिन ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद
ये सीक्रेट करता है HCl एसिड और पेप्सिनोजेन। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका गैस्ट्रिन है, ठीक है, ये एक्ट करेगा, ऐसे जाएगा, तो ये सीक्रेट करवाएगा। क्या सीक्रेट करवाएगा? गैस्ट्रिन ग्लैंड पे एक्ट करेगा और सीक्रेट करवाएगा आपका HCl और पेप्सिन। ये स्टमक है, स्टमक में निकलता है HCl एसिड, ठीक है, पेप्सिन भी निकलता है। तो पेप्सिन, HCl एसिड, ये सब क्या है? ये सब ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, ठीक है। ये सब मैंने आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में डिटेल में वहाँ पढ़ाऊंगा। क्लास 9th मैंने बायो में ये काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, डाइजेशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपने ICSE क्लास 9th की अगर मेरे बायो के प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आप जाना ICSE क्लास 9th बायो की अगर आप प्लेलिस्ट उठाओगे मेरे, तो वहाँ पे एक डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये वाले चैप्टर में मैंने काफ़ी इनके बारे में बहुत डिटेल में बात कर रखी है, ठीक है। तो बार बार अभी यहाँ पे पूरा कहानी रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि गैस्ट्रिन जो होता है, गैस्ट्रिन ग्लैंड पे एक्ट करके ये HCl और पेप्सिन रिलीज करवाता है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ये इसका काम है, बस इससे ज़्यादा इतना आपको डिटेल में भी यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। फिर ऐसी एक हार्मोन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन भी पैनक्रियास पे एक्ट करता है। और क्या फिर पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रियास सीक्रेट करता है वाटर और बाइकार्बोनेट आयन। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये रहा सेक्रेटिन है, इसने पैनक्रियास पे एक्ट किया, ठीक है। तो पैनक्रियास पे एक्ट करके ये आप देखोगे क्या क्या निकल रहा है, ये देखो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है ना। पानी निकला और बाइकार्बोनेट आयन तो निकल गए ना। सिक्रेटिन ने किस पे एक्ट किया? पैनक्रियास पे एक्ट किया, तो क्या निकला? ये बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं और ये पानी निकल गया बीच में, वाटर, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आते हैं CCK पे। CCK भी कहाँ एक्ट कर रहा है? पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा। गॉल ब्लैडर भी आपका ऑर्गन होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर एक वो होता है ऑर्गन, ये मेनली बाइल स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? बाइल को स्टोर करता है। बाइल क्या होता है? बाइल फैट को डाइजेस्ट करने में, जो हम खाने में फैट खाते हैं ना, जैसे आपने घी खा लिया, आपने मक्खन खा लिया, तो फैट है, तो बाइल उस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो बाइल जो होता है ये कौन स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, ठीक है। एक रफ आइडिया दिया मैंने अभी आपको। तो CCK एक्ट करता है पैनक्रियास पे और गॉल ब्लैडर ऑर्गन पे, ठीक है। यहाँ पे एक्ट करता है, करता क्या है? स्टिमुलेट करता है, इन दोनों पे एक्ट करेगा, पैनक्रियास गॉल ब्लैडर पे, और स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ कुछ एंजाइम्स बनाता है और बाइल जूसेस। मैंने बोला था ना गॉल ब्लैडर किसके लिए काम आता है? बाइल के लिए। तो जब गॉल ब्लैडर है तो कहीं ना कहीं बाइल जूस लग गया, और पैनक्रियास है तो पैनक्रियास के एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाता है CCK, ठीक है। तो ये काम हो गया इसका, CCK का। अब आते हैं GIP पे। तो ये है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? इनहिबिटरी का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगाना, ठीक है। इनहिबिटरी का मतलब ही होता है किसी चीज पे हम रोक लगा रहे हैं, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है। तो ये किस पे रोक लगा रहा है? गैस्ट्रिक जो जितने भी सीक्रेशंस हो रहे हैं ना स्टमक के अंदर, जो सीक्रेशंस होंगे उन पे रोक लगाता है ये। क्योंकि अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए ना ये HCl अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, या अगर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एसिड्स होते हैं जो ज़्यादा, जैसे HCl एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, आपको पता है ये स्टमक में HCl एसिड प्रोड्यूस होता है, अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए ना तो ये लाइनिंग खराब कर देता है। ये जो लाइनिंग होती है ना, यहाँ पे लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन के इसमें लाइनिंग होगी, तो यहाँ अंदर लाइनिंग्स होती हैं, तो अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो ये लाइनिंग खराब कर देता है। तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो इसके लिए GIP, देखो ये रहा GIP क्या करता है, ये देखो ये यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव काम कर रहा है। यहाँ देखो ये लगा है, ये गया ऐसे, ये है GIP, ठीक है। GIP दिख रहा है, ये ऐसे गया, तो ये आप देखेंगे नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव काम कर रहा है। HCl को बोल रहा है अगर ज्यादा हो रहा है तो कम करो, क्योंकि ज्यादा HCl प्रोड्यूस होगा तो HCl एक एसिड है, ठीक है। तो ये इसको खराब कर सकता है, इनर लाइनिंग को, स्टमक की, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को खराब कर सकता है। तो ये काम है GIP का, रोक लगाना, ठीक है, रोक लगाता है। तो इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कि अगर हमें हॉर्मोन्स को डिवाइड करना है उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो हॉर्मोन्स मेनली 4 कैटेगरी के हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ केमिकल नेचर की बात करें तो 4 कैटेगरी के हैं। ये NCERT की बुक का ही मैंने आपका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा रखा है। तो आप देखो, पहला होता है प्रोटीन हॉर्मोन्स, पहले होते हैं प्रोटीन हॉर्मोन्स। प्रोटीन हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। और जितने भी आपके हाइपोथैलेमस में से निकलते हैं ना, हाइपोथैलेमस से जितने भी हॉर्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी निकलते हैं, ठीक है, ये सब कहाँ है? ब्रेन में है, ठीक है, ये सब ब्रेन में ग्लैंड्स हैं। तो हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हॉर्मोन्स निकलेंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे? वो सब होंगे प्रोटीन हॉर्मोन्स, ठीक है। तो अगर ये वाला वर्ड कहीं भी लग रहा है ना, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, तो ये पेप्टाइड वर्ड का मतलब ही समझ लो प्रोटीन ही है, क्योंकि प्रोटीन बनता ही पेप्टाइड चेन से, ठीक है। तो
तो पेप्टाइड अगर वर्ड यूज हो रहा है तो समझ लो प्रोटीन है, ठीक है, तो इसलिए इनको प्रोटीन हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो कौन कौन से प्रोटीन हार्मोन्स हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे, जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन हार्मोन्स हैं। फिर सेकंड कैटेगरी क्या है हार्मोन्स की? स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड में क्या आएगा? स्टीरॉइड में सारे आपके सेक्स हार्मोन्स आते हैं, एंड्रोजन्स जितने भी हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन, ये जितने भी एंड में लगता है ना, ये ऑन ऑल, ये सब क्या है? ये सब स्टीरॉइड ही होते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेंस आपके ये वाले ऐसे हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडियोल, ईस्ट्राडियोल क्या है? एक फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन है। तो आप देख लो सारे जो मेन सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है? स्टीरॉइड हार्मोन है। कॉर्टिसोल एक सेक्स हार्मोन नहीं है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, लेकिन आता ये भी स्टीरॉइड की कैटेगरी में ही है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, मैंने पढ़ा चुका हूँ कॉर्टिसोल के बारे में, तो आता है स्टीरॉइड के अंदर ही है। फिर आ रहा आयोडोथायरोनाइंस, ये थायरो वर्ड यूज हो रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ थायराइड हार्मोन से, ठीक है। आयोडो क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि थायराइड हार्मोन बनते ही आयोडीन से, ठीक है। फिर चौथी कैटेगरी क्या है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें क्या आएंगे? एपाइनफ्रीन, नॉरएपाइनफ्रीन भी इसी के अंदर आता है। तो नॉरएपाइनफ्रीन और एपाइनफ्रीन क्या है? ये एड्रेलिन नॉरएड्रेलिन है। एपाइनफ्रीन को एड्रेलिन बोलते हैं, नॉरएपाइनफ्रीन को नॉरएड्रेलिन बोलते हैं, बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो 4 कैटेगरी हैं बेसिस ऑन द केमिकल नेचर, ये आपको पता होना चाहिए। अब हार्मोन्स काम कैसे करते हैं? देखो हार्मोन्स ना ऐसे नहीं कहीं पे भी किसी के साथ भी जाकर जुड़े जाते हैं। हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, जैसे ये हार्मोन्स है, तो ये ऐसे ही नहीं जुड़ जाएंगे किसी के साथ। ये जैसे अगर ये हार्मोन है तो ये हार्मोन एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ेगा, ऐसे कहीं भी नहीं जुड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहीं भी जाके जुड़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर ये हार्मोन है तो ये इसका रिसेप्टर होगा, ठीक है, तो ये इसका रिसेप्टर है। तो हार्मोन अपने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ता है, ऐसा नहीं किसी भी रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसका एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है, ठीक है ना। तो ये एक पर्टिकुलर उसके साथ ही जाके काम करता है, रिसेप्टर के साथ, हर एक के साथ नहीं जाके जुड़ेगा, ये बिल्कुल टारगेटेड है, ठीक है, एकदम इसके साथ ही जाके काम करेगा। जैसे आप असेंबली करते हो स्कूल में, उसके बाद ऐसा थोड़ा ना किसी भी जाके क्लास में घुस जाते हो, आप अपनी क्लास में जाते हो ना, आप स्पेशली किसके लिए डिजाइंड हो? अपनी क्लास के लिए डिजाइंड हो। ऐसा थोड़ा ना है कि आप जाके 5th क्लास में बैठ जाते हो, 8th क्लास में बैठ जाते हो, कभी 9th क्लास में बैठ रहे हो। आप अगर 10th में हो तो 10th में ही बैठोगे, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो 10th क्लास में ही जाओगे ना, या सारी क्लासेस में घूमते रहोगे। ऐसे ही ये वाली कहानी है, हार्मोन्स अपने ही रिसेप्टर के पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह जाके जुड़े जाते हैं। तो फिर ये जाके जुड़ के क्या बनाते हैं? ये जाके जुड़ के बनाते हैं, अपने से जुड़ के बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये जाके बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर। ये तो ऐसे जुड़ के जो बनता है इसे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से और ठीक से पता होनी चाहिए। अब देखो हार्मोन और ये जो रिसेप्टर्स जुड़ते हैं, ये ऐसा नहीं कि सारे केस में एक जैसे तरीके से जुड़ते हैं, इनका तरीका होता है अलग अलग, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल है। प्रोटीन हार्मोन क्यों? जैसे हमने एग्जांपल में लिया एफएसएच। एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से निकलता है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी निकलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी निकलेंगे वो सब क्या होंगे? प्रोटीन हार्मोन। तो एफएसएच क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, तो क्या है ये? एफएसएच क्या है? हमारा प्रोटीन हार्मोन है। ये क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। तो जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं ये अलग तरीके से जुड़ते हैं, और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो अलग तरीके से जुड़ते हैं। तो दोनों देख लो, ये इस डायग्राम में ये बता रहा हूँ, प्रोटीन हार्मोन अलग तरीके से काम करते हैं जब जुड़ते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन अलग तरीके से जुड़ते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन हार्मोन के बारे में। प्रोटीन हार्मोन कैसे जुड़ेगा? देखो ये गया हार्मोन, आया यहाँ रिसेप्टर है, यहाँ जाके जुड़ गया, ये अंदर नहीं जा रहा हार्मोन, एक तरीके से देखो आप, अंदर नहीं जा रहा, ये बाहर ही जुड़ जाता है। ये बाहर रिसेप्टर है इसका, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन है पूरी, ये भारी, ये देखो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन पे भारी जुड़ गया, और जुड़ने के बाद ये अंदर फिर कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, लेकिन ये खुद अंदर नहीं जाएगा, ये भारी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो है प्रोटीन हार्मोन, इस तरीके से जुड़ रहा है। लेकिन अगर हम स्टीरॉयड हार्मोन पढ़ेंगे, जैसे अब ये पढ़ रहे हैं हम स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो स्टीरॉयड हार्मोन जैसे हमने ले लिया ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन है, पढ़ चुके हैं ना। ईस्ट्रोजन हमारा क्या है?
ईस्ट्रोजन हमारा स्टीरॉयड हार्मोन है। तो आप देखोगे जो स्टीरॉयड हार्मोन होता है ये अलग तरीके से काम करता है। ये था प्रोटीन हार्मोन, FSH क्या था, प्रोटीन हार्मोन था, ये बाहर ही जुड़ गया, सेल मेम्ब्रेन पे जुड़ गया, अंदर नहीं गया। लेकिन जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये अलग तरीके से काम करते हैं। आप देखोगे जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये आया, ये बिल्कुल अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ स्टीरॉयड हार्मोन अंदर चला गया। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मतलब एक तरीके से शाही आदमी है, बिल्कुल अंदर चला गया, एकदम VIP आदमी है। इसने ना तो सेल मेम्ब्रेन इसको रोक पाई, ना इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रोक पाई, एकदम राजा की तरह गया अंदर, और अंदर जाके इसने यहाँ देखो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये डायरेक्टली जाके आप देखो जीन में चेंजेस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये जीन्स पे एक्ट करता है, डायरेक्टली कहाँ एक्ट कर रहा है, जीन्स पे। एकदम से शाही आदमी है, ना इसने सेल मेम्ब्रेन देखी, ना इसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी, बिल्कुल कहाँ चला गया, ये सीधा अंदर जाके, ये सीधा अंदर यहाँ घुस गया, और सीधा इसने यहाँ पे जाके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, और फिर इसका एक्शन डायरेक्ट आपको जीन्स पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, लेकिन ये प्रोटीन वाला क्या है, ये एकदम, ये शाही आदमी नहीं है। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल आदमी है, इसको अंदर नहीं जाने दिया गया, इसको बोला तू बस यहीं पे एक्ट कर सेल मेम्ब्रेन पे। ये कॉमन मैन की तरह है, ये आपको बोला कि आप यहीं एक्ट करोगे, आप अंदर नहीं जाओगे। ठीक है, आप VIP आदमी नहीं हो, यू आर अ कॉमन मैन। ठीक है, तो आपको यहीं तक जाने दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी आपका मैसेज है, आपने यहाँ मैसेज छोड़ा। ठीक है, फिर अंदर जाके इंटरनल फंक्शनिंग हो रही है, लेकिन आपको अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि आप VIP नहीं हो, आप एक कॉमन आदमी हो। लेकिन स्टीरॉयड हार्मोन क्या है, ये शाही आदमी है, ये एक VVIP आदमी है, सीधा ना सेल मेम्ब्रेन देखी, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी, सीधा अंदर चला गया। ठीक है, ये देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, या ऐसे आया, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करी, यहाँ पे जाके हार्मोन यहाँ पे इसने बनाया अपना, इस तरीके से डायरेक्टली आप जाके देखोगे बिल्कुल अंदर तक चला गया, और डायरेक्टली आप देखोगे इसका इम्पैक्ट ये जीन्स को अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, वहाँ चेंजेस करता है। तो ये मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रोटीन हार्मोन होता है उसका तरीका काम करने का, और जो स्टीरॉयड हार्मोन है उसका तरीका काम करने, उसमें दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो यार काइंडली इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।